Good morning, students. This is story The Little Girl. From here, I have to teach today. Suddenly, one day, mother became ill, and she and grandmother went to hospital. The little girl was left alone in the house with Alice the cook. अचानक एक दिन वो जो माँ है उनकी केजिया की जो मदर हैं वो बीमार पड़ जाती है, तो वो और केजिया की जो ग्रैंड मदर है वो हॉस्पिटल चली जाती है और वो छोटी लड़की जो है एलिस नाम की जो उनकी कुक थी उनके साथ अकेले रह जाती है। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। और दिन के समय सब कुछ अच्छा रहता है, बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। लेकिन जब एलिस उन्हें रात को बेड पर लिटाती है तो वो अचानक डर जाती है। वट आई विल डू इफ़ आई हैव ए नाइट मेयर। अगर मुझे कोई भयावह सपना आएगा तो मैं क्या करूँगी। सी आस्क्ड, वह कहती है, आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड। वो कहती है कि अक्सर मुझे डरावने सपने आते हैं और ग्रैनी यानी उसकी जो ग्रैंड माँ है वह उसे अपने बेड पर ले जाती है। आई कांट स्टे इन द डार्क। मैं अंधेरे में नहीं रुक सकती। इट विल गेट्स विस्परी। आवाज़ सुनाई देने लगती है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस, पुलिंग ऑफ हर सॉक्स एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। वो एलिस कहती है कि तुम्हें अब सो जाना चाहिए बच्चे, और उसके मोजों को उतार देती है और कहती है कि तुम्हें एंड डोंट यू स्क्रीम, और तुम चिल्लाना मत, नहीं तो बेचारे पापा तुम्हारे जग जाएंगे। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम। फिर उसे वही पुराना डरावना सपना आता है। द बूचर विथ ए नाइफ एंड रोप हु केम नियरर एंड नियर। बूचर यानी जो कसाई, वो नाइफ लेके, चाकू लेके उस और रस्सी लेके उसके नज़दीक आता रहता है। स्माइलिंग एंड ड्रेडफुल स्माइल, मुस्कुराता हुआ। उसकी जो स्माइल होती है वो भी बहुत भयावह होती है। वाइल शी कुड नॉट मूव, जबकि वह बिल्कुल हिल नहीं पाती है। कुड नॉट वनली स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट ग्रैंड माँ, केवल एक जगह स्थिर रहती है और ग्रैंड माँ चिल्लाती है। सी वो शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर। वो कांपते हुए उठती है और देखती है कि उसके पिता उसके बगल में रहते हैं। उसके पिता उसके साथ उसके बगल में खड़े रहते हैं। एंड कैंडल इन हिज हैंड, और उनके हाथों में क्या रहता है, कैंडल रहता है। व्हाट इज़ द मैटर, वो कहते हैं कि क्या बात है। ही सेड, ओह ए बूचर ए नाइफ आई वांट ए ग्रेनी। ओह मैंने एक कसाई को और कसाई चाकू, मुझे ग्रैनी चाहिए, मुझे ग्रैंड माँ चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल एंड बेंड डाउन एंड कॉट अप द चाउल इन हिज आर्म्स। वो कैंडल बुझा देते हैं, उसे झुका देते हैं और उस बच्ची को उसके आर्म पे अपने हाथों में ले देते हैं। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बेडरूम, और उसे बेडरूम के गलियारे से उसे ले जाते हैं। पैसेज होते गलियारे से होते हुए उसे अपने बड़े बेडरूम में ले जाते हैं। न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, न्यूज़पेपर उनके बेड पे रहता है। ही पुट अवे द पेपर, वो पेपर को हटाते हैं। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और उस बच्ची को सावधानी पूर्वक लेटा देते हैं। ही लेज डाउन बिसाइड हर, वो उसके बगल में लेट जाते हैं। हाफ ए स्लीप स्टिल, अभी तक वो थोड़ी सोई थी। स्टिल विद द बूचर्स स्माइल ऑल अबाउट इट सीम, फिर उसे ऐसा लगता है कि उसे उस कसाई की जो स्माइल है, हंसी है, वो फिर से दिखाई देती है। सी क्रिप्ट क्लोज टू हिम, वो अपने पिता के बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाती है, उन्हें पकड़ लेती है। स्नगल हर हेड अंडर हिज आर्म, और अपने सर को अपने पिता के उसमें छुपा लेती हैं, हाथों में भुजाओं पे छुपा लेती है। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, उनके शर्ट को बहुत टाइटली पकड़ती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, अब तब उसे अंधेरे से डर नहीं लगा। सी ले स्टिल, वो स्थिर लेटी रही। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट द वार्म, सेड फादर। फादर कहते हैं कि तुम अपने पैरों को मेरे
पैरों से रगड़ लो और उससे तुम्हें गर्मी प्राप्त होगी। ट्राइड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। थके होने के कारण वो उस बच्ची से, छोटी बच्ची से पहले ही सो जाते हैं। ए फनिंग फीलिंग केम ओवर हर। एक अजीब सी फीलिंग, एक अजीब सा भाव उसके अंदर आता है। पुअर फादर नॉट सो बिग। बेचारे पिता बहुत बड़े भी न थे। आफ्टर ऑल एंड विथ वन टू लुक आफ्टर हिम। और भी उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर। वो ग्रैंड मदर से ज़्यादा सख्त है। बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस। लेकिन उनकी सख्ती भी अच्छी है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनाल्ड। और प्रत्येक दिन उन्हें काम पर जाना रहता है और वो मिस्टर मैकडोनाल्ड से ज़्यादा थक जाते हैं। सी हैड टर्न अप ऑल इज ब्यूटीफुल लाइटिंग। उन्होंने उनकी सुंदर राइटिंग को उसने क्या किया था, फाड़ दिया था। सी स्टीयर्ड सडनली। वह एकाएक हिली एंड साइड। और एकाएक हिली तथा उसने एक आह भरी। व्हाट इज़ द मैटर आस्क्ड हर फादर। उसके पिता पूछते क्या बात है। अनदर ड्रीम, कोई और सपना। ओह सेड द लिटिल गर्ल। लिटिल गर्ल करती है, ओह माई हेड इज़ ऑन योर हाइट, आई कैन हियर इट गोइंग। मेरा जो सिर है वो आपके हृदय पे है, मैं उसे सुन सकती हूँ, मैंने हृदय की धड़कन को सुन सकती हूँ। वॉट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। और क्या कहती है, और प्रिय पापा आपका हृदय कितना विशाल है। मैंने अंत में उसे अपने पापा के प्रति जो भी कन्फ्यूज़न रहता है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। ये लेसन आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसका क्वेश्चन आंसर मैं PDF के रूप में भेज दूँगी। थैंक यू।